अनुपमा के आने वाले एपिसोड में बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप अनुपमा सीरियल में देख ही रही होंगी कि जो मोटी माँ है वह फाइनली गौतम को कोठारी मेंशन लेकर आ चुकी है। गौतम अपने प्लान में कामयाब हो चुका है, लेकिन अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में यह खुलासा होते हुए दिखाया जाएगा कि जो ये गौतम है ना, वो कोई गिल्ट में नहीं है और वह बिल्कुल भी नहीं बदला है, बल्कि ये वसुंधरा व गौतम का प्लान है गौतम को वापस से कोठारी मेंशन में लाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि गौतम क्या क्या कारनामे करने वाला है, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ा ट्विस्ट और पहला कारनामा यह होगा कि गौतम अंश व प्रार्थना के बीच आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, होगा यह कि ख्याति जो है वह प्रार्थना को कोठारी मेंशन लेकर आ चुकी है। प्रार्थना की तबीयत गौतम को देखने के बाद लगातार बिगड़ती ही जा रही है। प्रार्थना को पैनिक अटैक आने शुरू हो गए हैं। इधर गौतम बार बार प्रार्थना से दिखावे के लिए प्रार्थना से माफी मांगने की कोशिश करेगा, लेकिन उल्टे वह प्रेम व अंश से पिटते हुए दिखाई देगा। प्रार्थना की बिगड़ी हुई हालत को देखते हुए पराग अंश को कोठारी मेंशन में ही रोक लेगा। उधर लीला की भविष्यवाणी भी सच होती हुई दिखाई जाएगी कि अंश अब हम सबको छोड़कर कोठारी मेंशन में ही रहने चले जाएगा, लेकिन जो अंश है वह केवल प्रार्थना के लिए और प्रार्थना को गौतम से प्रोटेक्ट करने के लिए ही कोठारी मेंशन में रुकेगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई दोस्तों कि ये जो वसुंधरा कोठारी है वह किस मिट्टी की बनी हुई है, क्यों उसे गौतम जैसे कमीने लोग ही पसंद आते हैं। गौतम ने प्रार्थना के साथ क्या क्या नहीं किया, लेकिन वह उसे जवाई जी कहते हुए नहीं थकती। और नहीं तो वसुंधरा ने तो पराग, प्रेम व अनिल को धमकी भी दे डाली है कि ये घर मेरा है, मैं जिसे चाहूँ इस घर में रख सकती हूँ। इस दूसरी तरफ ये जो माही है उसके मन में पता नहीं क्यों गौतम को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर उभर रहा है, जिसका फायदा उठाता हुआ गौतम अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा। उधर दूसरी तरफ अनुपमा मोरगी गांव के जंगलों में राही को ढूंढने में लगी हुई है। आखिरकार अनुपमा राही को ढूंढ ही लेती है, लेकिन बेवकूफ राही अपना वही पुराना राग लाप रही है। आपने हमेशा मेरे साथ ऐसा ही किया है। दोस्तों, राही का यह रूप बड़ा ही अजीब है। एक तरफ तो बेवकूफ राही कहती है कि मैंने अपने भाई के लिए ये सब किया, फिर दूसरी तरफ अनुपमा को ही ब्लेम करती हुई दिखाई देती है। और राही के मन में अनुपमा के लिए जितना जहर भरा है सब राही पुगल देती है। राही कहती है, आप मुझे मरने के लिए छोड़ दीजिए, मैं ही पागल थी जो आपकी मदद करने चली आई। दोस्तों, मेकर्स फिर से यहाँ पर राही व अनुपमा के नफरत वाला ट्विस्ट ही लेकर आने वाले हैं, क्योंकि एक बार तो अनुपमा भी राही का अपने लिए नफरत देकर स्तब्ध रह जाती है। मेरे ख्याल से तो जो सांप अनुपमा को रास्ते में मिला था ना, उससे भी 100 गुना ज्यादा नफरत व जहर राही के मन में अनुपमा के लिए। पता नहीं अनुज कपाड़िया ने राही में ऐसा क्या देखा जो उसे अपनी बेटी बनाने के लिए गोद लिया, क्योंकि राही के नखरे व टशन देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि वो एक अनाथ लड़की है, या फिर मेकर्स यह बात भूल ही गए हैं कि राही एक अनाथ व गोद ली हुई बेटी है। इधर राही का नसीब भी कितना अच्छा है कि पहले उसे अनुज कपाड़िया ने गोद लिया, फिर वह कोठारीस के यहाँ की बहू बन गई। और यह सब क्या बिना अनुपमा के पॉसिबल हो पाता? पता यह अड़ियल राही यह सब पता नहीं कब समझेगी। इधर अनुपमा अपनी इसी नालायक बेटी के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रही है, जो कि कभी उसे माँ समझती ही नहीं है, बल्कि अपनी की हुई गलतियों का ठिकरा भी अपनी माँ अनुपमा पर ही फोड़ती है। अब अनुपमा ने तो नहीं कहा था ना राही को कि जा बेटा जा, प्रकाश भाव की वीडियो बना और ऐसे बनाना कि पकड़े जाना। अब इन सब चीज़ों में तो अनुपमा की कोई गलती नहीं है, उसे तो यह सब पता ही नहीं था कि राही ऐसा कुछ करने वाली है, क्योंकि भाई ये तो राही का सीक्रेट प्लान था ना। फिर अब क्यों राही अनुपमा को ब्लेम करने में लगी हुई है? तो दोस्तों, कुछ नहीं, मेकर्स को अब फिर एक बार राही का अनुपमा से नफरत वाला सीक्वेंस दिखाना है, जो कि मैंने अपने बहुत पहले की वीडियोस में भी बता दिया था कि राही का किडनैप होने के बाद राही पहले मम्मी फिर बाद में अनुपमा से भर भर के नफरत करती हुई दिखाई जाएगी। दोस्तों, राही का यह दोगला रूप अनुपमा की जिंदगी में अब क्या नई मुसीबतें खड़ी करने वाला है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। और इसी तरह अनुपमा सीरियल के न्यू अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।